गंडापुर साहब का एक और बयान भी सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है ये ज़हन में रखिए, गंडापुर साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ ने उन्हें कहा है, ये वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो विफाकी हुकूमत के हुक्म पर हुआ है। विफाकी हुकूमत ने दफा जो वो आर्टिकल 245 के तहत जो है फौज बुलाई थी। हम विफाकी इदारा हैं, इसलिए जो कुछ हुआ है वो हुकूमत के कहने पर हुआ है। तो गंडापुर साहब ये कह रहे हैं, दोबारा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें आर्मी चीफ ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हुकूमत ने करवाया है, तो हमने जो है वो डायरेक्टली पुश नहीं किया। तो आर्टिकल 245 के तहत जो है विफाकी हुकूमत ही एक्चुअली, ये तो हकीकत है कि विफाकी हुकूमत ही जो है वो फौज को मदद के लिए बुलाती है अगर कोई सिचुएशन जो है वो इस किस्म की हो। अब क्या वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली यही बात की है आर्मी चीफ ने या नहीं की, लेकिन गंडापुर साहब उनको कोट करते हुए इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि हुकूमत के कहने पर। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप उठा के देखें तो फौज जो होती है वो हुकूमत के ही ताबे होती है, हुकूमत ही उसे इंस्ट्रक्शंस देती है। अगर आपको याद हो कि आर्मी चीफ की पिछले दिनों एक तकरीब में जब थोड़ी सी जो जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुई थी तो उनसे उस वक्त वहाँ पे सवाल किया गया था कि सुना है आपको बहुत से खतूत लिखे जा रहे हैं, तो कुछ मिला है आपको, खत मिला है और क्या आप उसका जवाब देंगे? तो उस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि अगर पहली बात तो मुझे कोई खत मिला नहीं है और अगर आएगा भी तो मैं उसे वज़ीर आज़म की तरफ भेजूंगा। तो हिरार्की के अंदर तो टेक्निकली स्पीकिंग वज़ीर आज़म ही इज़ द बॉस, लेकिन पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं ज़रा डिफिकल्ट है।